नमस्कार मित्रों, सक्सेस शेयर की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग 31 तक हो गया था, हम लोग 32 नंबर से शुरू करेंगे। तो 32 है कि महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है। तो इसमें क्या बनता है, महत्व बनता है। इसमें तीसरा आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो क्या संज्ञा दी है, बीजोपन काल की संज्ञा दी है। इसमें पहला सही है आपका। फिर 34वां, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है, हिंदी फारसी भाषा से लिया गया। तो इसमें दूसरा सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें गृह है, इसलिए चौथा सही होगा। ठीक, अब आपका गद्यांश से इसे हमें पढ़ना है कि हमारा जीवन जो है पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो देखिए, गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे और गद्यांश पढ़ने के बाद जब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे पहला है हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो तुरंत जाएंगे कि जहाँ अभिन्न अंग ढूंढेंगे पैराग्राफ में, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पाखंड और दिखावे को अभिन्न अंग बना लेगा, जिसमें दूसरा सही होगा। फिर छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, कैसे खुलकर करते हैं, इसमें पहला सही होगा। फिर है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका रूपक अलंकार है। तो इसमें कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। फिर 39वां है आपका कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुभ्रम सरस्वृत भूषण बिनुना बिरजई और कविता बनिता मित। तो लिखा है, अलंकार को प्रभावित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो ये किसकी हैं, केशव दास जी की हैं। तो इसलिए पहला इसका सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो सरस्वती का पर्याय क्या नहीं है, जानवी। जानवी किसका पर्याय है, गंगा का है। ठीक है, तो इसमें चौथा सही होगा। मैं हम तो तुम आज शब्द क्या हैं, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें कौन सा है, दूसरा होगा, खा छा ठा ता और पा। ठीक है, फिर 43वां है आपका कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक तो 43वां हम देखेंगे कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक वाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। फिर 44वां है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्त्रशेष तुम अस्त्रहीन तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल है चिर पुराण चिर नवीन। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा विरोधाभासा। 45वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो इसमें तीसरा होगा। योजक चिन्ह जब दो शब्दों को जोड़ना होता है तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बुद्धिमान शब्द किस वर्ग में आता है, तो विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये तीसरा सही होगा, कवियत्री होगा। फिर 48 आते हैं हम लोग, शैले शैले न माणिक्यम भोक्तम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवंतु। तो इसमें कौन नहीं है, साधु। तो इसमें दूसरा सही होगा। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास होगा, इसमें तीसरा सही होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधार है, इसमें चौथा होगा। दास्यति क्रिया पद में लकार कौन सा होगा, तो लिट लकार होगा, इसमें तीसरा सही होगा। 52वां है कि उदेति सविता ताम्रः एवं अस्तिमेति च संपतो विपतो च महात्म्य कवरूपता। तो सविता की दृश्यता उदेति, तो क्या देखती है, ताम्र को। तो इसमें ताम्रा होगा, इसमें पहला सही होगा। फिर 53 है आपका प्रत्ययस्यासः का अर्थ है, तो इसमें कौन सा होगा, बुआ, पहला सही है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, गमस्यथ, इसमें तीसरा सही होगा। महायुक्त सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, आप लोग जानते ही हैं। गा पद में विभक्ति वचन है, तो इसमें कौन सा होगा, द्वितीय वचन। हसंती पद में प्रत्यय है, तो इसमें होगा सत प्रत्यय, इसमें आपका तीसरा सही है। फिर 58 से 59 तक जिसे हम इसे पहले पढ़ेंगे, जो पैराग्राफ है कि पॉवर्टी इज क्रूल बट इज ए क्रूएबल दी ओनली नोन क्योर
economic pragmatism institute of only ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development opportunities, multiple when they are seized. They die when neglected. We have partly tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills, and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be duplicated one day, but our human resource will never be. तो 58वां है कि which of the following is most opposite in meaning of the word डिप्लेट एज यूज इन दी पैसेज। तो इसमें क्या होगा, रिग्रेट पहला सही होगा इसमें। 59 है आपका अकॉर्डिंग टू दी आथर आइडियोलॉजी इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये होगा इसमें हैज बार्डले आइल्डेड एनी रिजल्ट, तो इसमें दूसरा सही होगा। 60वां आपका है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि वन शुड बी लव, तो इसमें तीसरा होगा वंस कंट्री। ठीक है। 61 है द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई, तो इसमें 20 और 24 होगा, तो इसमें चौथा सही है। 62 है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसमें तीसरा आपका होगा कि अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। ठीक है। 63 का है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, तो इनफ का क्या होगा, क्या है इनफ, तो ये क्या है एडवर्ब है, तो इसमें पहला सही होगा। 64 है फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये हर्मिट। ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड आउट आप आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये हर्मिट। 65 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस जैसे पास्ट सेंटेंस में हमें टेंस में यूज करना, में चेंज करना है। तो दिया हुआ सी हाइट्स हर फेस फार से, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तीसरा, बहुत सारे लोग हिटिंग भी मान रहे थे लेकिन आयोग ने हिट ही माना है। 66 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ वेल सी सिंग्स, तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी है, इसमें चौथा सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें NFIR वाज लोग्ड अगेंस्ट हिम, तो इसमें चौथा सही होगा। थैंक यू। तो ये आपका सेकंड पार्ट था और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, और थर्ड पार्ट